सूफी संत मंसूर मस्ताना, गुरु जुन्नैद। सूफी संत मंसूर मस्ताना का जन्म संवत 914 में ईरान देश के बेजा गांव में मुस्लिम पिंजारा समाज में हुआ था। उनका संसारी नाम हुसैन अबू अब्दुल्ला था। उनके पिता ईरान से इराक आए। इराक में वो सुलेह बिन अब्दुल्ला के शिष्य हुए। ईरान में 18 साल रुककर सुस्तर होकर अरबस्तान गए। वहाँ से राबिया के शहर बसरा गए। वहाँ बिन उस्मान ने सूफी मत पर उत्तम किताबें लिखी थी। इन किताबों का मंसूर ने अध्ययन किया। इसकी वजह से उनमें बहुत परिवर्तन हुआ। उमर बिन उस्मान की सेवा में लग गए। बिन उस्मान परंपरावादी थे। सूफी जिस बात को गुप्त रखना चाहते थे वह मंसूर आम जनता से जाहिर में कहने लगे, जिसकी वजह से मंसूर के साथ बिन उस्मान का तालमेल नहीं हुआ। मंसूर बसरा छोड़कर बगदाद चले गए। मंसूर के विद्रोही स्वभाव की वजह से बगदाद के खलीफा मुक्तदीर को पाखंडी धर्म के ठेकेदारों ने फरियाद की। इसकी वजह से 11 साल तक बगदाद की जेल में मंसूर को बंदीवान बना दिया गया। जेलवास पूर्ण करने के बाद बगदाद में उसे जुन्नैद नाम के गुरु मिले। जुन्नैद से वो दीक्षित हुए। संवत 962 में मंसूर भारत की यात्रा पर आए थे। सिंध, पंजाब, कश्मीर और गुजरात की उसने यात्रा की। वेदांत और बौद्ध शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। मंसूर जागृत हुए। उनके मुख से अनायास अनल हक यानी मैं खुदा हूँ की ध्वनि निकलती थी। उनके गुरु जुन्नैद ने मंसूर को पास बुलाकर समझाया कि अनल हक की आवाज़ मत किया कर, तुझे बहुत नुकसान होगा। मंसूर ने गुरु से कहा, मेरे हाथ की बात नहीं है, अनायास अनल हक की आवाज़ निकल जाती है, मैं कहाँ बोलता हूँ, खुदा ही बोल रहा है। तब गुरु जुन्नैद ने कहा, तेरा दिन पूरा होने वाला है, एक दिन सूली पर चढ़ने का वक्त आएगा। तब मंसूर ने गुरु जुन्नैद को मत्था टेक कर कहा, खुदा के बंदों के लिए सूली ही सिंहासन है, मौत है कहाँ, डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। मंसूर ओशो जैसी विद्रोही व्यक्ति थी। मंसूर की विद्रोही वाणी से धर्म के ठेकेदार, धर्मगुरु, मौलवी सब परेशान हो गए थे। धर्मांध लोगों इकट्ठा होकर खलीफा के सामने मंसूर की शिकायत की। खलीफा ने मंसूर को देहांत दंड की सजा फरमाई। मंसूर को सबसे पहले 1000 चाबुक से पीटना, इसके बाद भी मंसूर जिंदा रहे तो फिर 1000 चाबुक से फिर से पीटना, फिर भी मंसूर जिंदा रहे तो जिंदा सूली पर चढ़ा देना। मंसूर गजब का आदमी था। 2000 चाबुक का प्रहार सहन कर जिंदा रहे। फिर खलीफा के आदेश अनुसार मंसूर को वध स्तंभ पर सूली पर चढ़ा दिया गया। संवत 978 दिनांक 26 मार्च 922 झिलकाक हिजरी संवत 309 26वीं दिनांक हजारों लोगों की हाजिरी में बगदाद शहर में मंसूर को सूली दी गई। मंसूर को बेरहमी से मारा गया। इनके हाथ पैर काट दिए गए। लोग पत्थर मार रहे थे। मंसूर हंसते थे। अनायास एक फूल उन पर फेंका गया। फूल फेंकने वाले उनके गुरु भाई सिबली थे। मंसूर रोने लगे। भीड़ में से किसी ने कहा, तुम पर पत्थर की वर्षा हो रही थी तब तुम हंस रहे थे, अब फूल लगने से क्यों रो रहे हो? मंसूर ने जवाब दिया, जो मुझे पत्थर मार रहे थे वो मेरी स्थिति जानते नहीं थे। जिसने फूल फेंका है वह मुझे जानते हैं। भीड़ के साथ शामिल होकर भय की वजह से मेरे पर फूल फेंका है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मंसूर की आंखें फोड़ दी गई। उनकी जिह्वा काट दी गई। मंसूर का मस्तक काट कर जेल के फाटक पर लटका दिया गया। यह क्रूर कृत्य खलीफा ने इसलिए किया कि भविष्य में कोई अनल हक कहने की हिम्मत न करे। मंसूर के मृत शरीर की दफन विधि नहीं की। उनके मृत शरीर को जलाया गया। जब उनकी देह जल रही थी तब अनल हक की आवाज़ आ रही थी। बगदाद में दजला नाम की नदी में उनके अस्थि को पानी में डाला गया, तब भी अनल हक की ध्वनि आने लगी। आज तक सूफी मंसूर मस्ताना जैसी दंड देने वाली क्रूर मृत्यु किसी भी संत की नहीं हुई। मंसूर कहते थे, जिसको तुम मारते हो वह मैं नहीं हूँ, मुझे तो आप छू भी नहीं सकते।
सूफी संत मंसूर की एक कव्वाली अद्भुत है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को, जलाकर खुद की हस्ती को, ए भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़ इश्क की जाड़ू सफा हिज्र से दिल को, दुई की धूल लेकर मुसल्ला पे उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, तो पकड़ हस्त फरिश्तों का गुलाम उनका कहता जा। तू पकड़ हस्त फरिश्तों का गुलाम उनका कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सजदा, वजू का तोड़ दे कुंजा, शराबे शौक से पीता जा। वजू का तोड़ दे कुंजा, शराबे शौक से पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, हमेशा खा हमेशा पी, गफलत से न रहो एकदम, नशे में शेर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दोई की छोड़कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, नलहक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, वही है मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जाता जा, उसी के बीच आता जाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को, जलाकर खुद नुमाई को, भस्म तन पर लगाता जा।